बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर, आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड बनाना चाह रहे हैं, सेहत इंसाफ कार्ड कैसे बनाते हैं जी, आज की वीडियो बिल्कुल कंप्लीट आज करनी है। कौन से लोग बना सकते हैं सेहत इंसाफ कार्ड? सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त अपना ही ID कार्ड भेज देते हैं, लेकिन उनका जो सेहत कार्ड है वो बनता नहीं। वहाँ पर उन्हें मैसेज रिसीव होते हैं मुख्तलिफ, आप नाअहल हैं, ये है। इन तमाम चीज़ों का जो प्रॉपरली इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा, कैसे आपने बनाना है, इसमें कौन सी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो आपने आपका एक ख़ानदान का एक ही अफराद बना सकता है, क्योंकि इसका जो मेन आपने रुकन जो कमेटी है इसकी 6 अरकान पर मुश्किल होती है। 6 अरकान को आपने मद्देनज़र रखते हुए ही अकाउंट को बना सकते हैं। और किस हॉस्पिटलों में इसका इलाज आप करवा सकते हैं, ये भी आपके साथ इस वीडियो में कोशिश करूंगा शेयर कर दूंगा। और इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप किन किन हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक इस बात पर ख्याल रखें कि जब आपने अपना CNSC सेंड करना है उस टाइम आपने कौन सी बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपके घर के जो अफराद है, यानी कि आपके वालिद साहब, अगर तो आप घर में बड़े हैं, आपके वालिद साहब का ही ID कार्ड आपने सेंड करना है। जब आप एक वालिद, क्योंकि कार्ड जब भी बनेगा एक वालिद के नाम पर बनेगा, उसके आगे कितने बेटे हैं उसके अगर बेफार्म बने होने चाहिए, बेफार्म बना होना चाहिए, ताकि उसका अगर एक शादीशुदा अफराद है उसका बेफार्म होना चाहिए। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा 6 अरकान की जो तमाम चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की है। सबसे पहले मैं तो आपको वो रिक्वायरमेंट करूंगा, वो उसमें मैं डिटेल से बताया कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आपने अपने फादर का ही अपना ID कार्ड भेजना है, क्योंकि अगर तो आप एक बेवा है तो आप उस टाइम नादरा से जाकर अपना जो बेवा सर्टिफिकेट होता है वो हासिल करें, उसके बाद ही आप सेहत इंसाफ के लिए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास कंप्लीट हैं, उसके बाद आपने आना है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। वहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपने किस जगह पर मैसेज करना है और CNSC लिख कर कहाँ पर सेंड करना है। तो आ जाते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। अगर आप ऑनलाइन बनाना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, और मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको एक SMS के ज़रिए अगर बनाना चाहें वहाँ पर भी ले चलते हैं। चलो आ जाते हैं हम अपने मोबाइल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम मैसेज में आए हैं। मैसेज में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है 8500 लिखने के बाद आप अपने वालिद का यहाँ पर ID कार्ड नंबर लिखें। अपने वालिद का साहबा का ही ID कार्ड नंबर दे सकते हैं। अगर आप तो बेवा हैं तो अपना बेवा सर्टिफिकेट बनाएं। उसके बाद आपके घर में अगर तो आपकी शादी हुई है, आप घर से अलहदा हो चुके हैं, तो सबसे पहले अपना अलहदा अपने बच्चों का बेफार्म बनाकर अपना खुद का एक रजिस्टर बनाएं, ख़ानदान नंबर दें। वहाँ पर उसके बाद अपना CNSC नंबर यहाँ पर टाइप करें। उसके बाद अपना CNSC नंबर जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ अभी आपके सामने, अपना CNSC नंबर टाइप करता हूँ अभी। यहाँ पर बग़ैर डैश के आपने अपना नंबर लिखकर सेंड कर देना है। यहाँ पर मैं बग़ैर डैश के यहाँ पर अपना नंबर लिखता हूँ। नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ अभी आपके सामने। यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारा मैसेज जो है वो सेंड पर हो चुका है। यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन है, अलाउ भी हमने कर दिया। ये मैसेज हमारा जो है वो सेंड हो चुका है। क्योंकि आप हमेशा अपने वालिद साहब का घर के मेन ऑनर का ही सेंड किया करें, तो फिर ही आपका सेहत इंसाफ कार्ड बन सकता है। अदरवाइज़ अगर आपने मज़ीद डिटेल के लिए इनकी हेल्पलाइन नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकती हैं।